देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार यानी आज 15 फरवरी को गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी मंदिर में भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का उद्घाटन करने पहुंचे और ये पहल देश के डिजिटल सब्सिडी वितरण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। गुजरात खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले में विभाग द्वारा शुरू की गई इस प्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत CBDC प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है। तो उसमें से एक भारत में होता है, एक और पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शन और एक और भारत के ट्रांजैक्शन। ये परिवर्तन केवल 11-12 साल के अंतराल के अंदर आया है और आज वही डिजिटल इंडिया गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है। मैं प्रहलाद जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि काम कितना कठिन था, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सारी राज्य सरकारें, भारत सरकार के मैती डिपार्टमेंट के साथ, इस सभी के साथ संकलन कर एक लीक प्रूफ सिस्टम प्रहलाद जी के नेतृत्व में मोदी जी के माध्यम से आज देश को लोकार्पित किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि यह पद्धति से गरीबों को राशन देने का जो हमारी पद्धति है खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय का, उसमें से संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो जाएगा और पारदर्शी तरीके से गरीबों को अनाज मिलने की शुरुआत होगी। देश के कई हिस्से ऐसे हैं, कई माओवादी क्षेत्र जो पहले थे, वहां पर नॉर्थ ईस्ट के अशांत क्षेत्रों में, गरीब क्षेत्रों में, और जो कहा आकांक्षी जिले हैं जो आज भी पिछड़े रह चुके थे, वो जिलों में 5 किलो अनाज पारदर्शिता के साथ गरीब के पास नहीं पहुंचता, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि मोदी जी दिल्ली से मेरे लिए 5 किलो अनाज भेज रहे। बीच में सिस्टम का कोई बिचौलिया ये अनाज को चाऊ कर जाता था, मगर आज कोई उंगली भी नहीं डाल पाएगा। सीधा डिजिटल तरीके से उसको अपना अधिकार मिलने की व्यवस्था हो जाएगी। जिस तरह से डीबीटी ने इस देश में से 15 लाख करोड़ से ज्यादा घपले घोटाले को समाप्त कर दिया, इसी तरह से खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का एक कदम आने वाले दिनों में ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिश्चित करेगा, उसका मुझे भरोसा है। और नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको आज जमीन पर उतारने का काम एक नए क्षेत्र के अंदर हो रहा है। टेक्नोलॉजी और मोदी जी की मानवों के प्रति संवेदना, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इनसे क्या उम्मीद करेंगे आप, ये हमारे शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। इसके लिए भी क्या आप नया कानून लाएंगे? किसे नहीं दिखा रहे हैं कि वे खुलेआम शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं? क्या हमारी हैसियत है कि हम शंकराचार्य के खिलाफ कुछ बोल सकें? इसीलिए कई बार कहा मैंने कि जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसके साथ पीडीए और वही पीडीए है। इसलिए शंकराचार्य जी के साथ भी हम लोग हैं। और जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि शंकराचार्य शंका से परे होते हैं। और हमारी संस्कृति, हमारा जो परंपरा रही है, अगर कोई भी गेरुआ वस्त्र और पीतांबर वस्त्र धारण कर लेता है, उसी समय हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। इनकी भाषा तो ऐसी है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डायलॉग पढ़े थे उनके, और आपको पहेली भी दी थी मैंने
जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने शुरू की थी, तो एक पहेली से शुरू की थी आपके सामने, और तब पहेली मैंने कहा था कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। आप सोचिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन अरे माता प्रसाद पांडे जी, शायद उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे कम लोग होंगे जो दोनों कुर्सियों पर बैठे हों, जो कभी स्पीकर भी रहे हों और लीडर पोजीशन भी है आज। सोचो उनके बारे में क्या कह रहे थे। हम और आप लोगों ने सबने सुना है, और आज के जमाने में तो हर चीज वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से रीच कितनी बढ़ जाती है। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारे लीडर ऑपोजिशन को ये अपमानित करें, जो दूसरों के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनके पास अपना सर्टिफिकेट कहां है? जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से, कम से कम अधिकारी उनका भी तो सर्टिफिकेट मांगे कि आप सर्टिफिकेट कब पा गए। इसीलिए जो जेनजी है, जेनजी से घबराए हुए हैं लोग। और एक जेनजी बता रहा था कि कुछ लोगों के संदर्भ में सीएम का मतलब करप्ट माउथ भी होता है। इटावा लाइन सफारी मार्ग स्थित केदारेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला। मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देशन में लगातार जारी है और आज कई जिलों से शिव भक्त कांवड़ लेकर मंदिर पहुंचे हैं। शाम को मंदिर में भव्य विशेष पूजन का आयोजन भी किया गया है और इसमें सैफई परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तमिलनाडु से विशेष पुजारियों को आमंत्रित किया गया है। आज का शिवरात्रि 4 कॉलम हो गया। मैं ये 6 बजे का स्टार्ट करते, मॉर्निंग 6 बजे का कंप्लीट हो गया। 4 कॉलम, फर्स्ट कॉलम स्टार्टिंग कॉलम 6 बजे स्टार्ट करते, 8 बजे 30 मिनट 9 बजे का कंप्लीट हो गया। फिर 10 बजे के बाद 1 आवर रेस्ट करते पंडित वाला का, पर नेक्स्ट कॉलम फिर 1 आवर रेस्ट करते, 4 कॉलम पढ़ते आ गया। बाद में अभिषेक करते में फर्स्ट कॉलम का फिनिश करते, बाद में अभिषेक आ गया। मैं रात के 9 बजे का अभिषेक आ गया। मैं सुबह मॉर्निंग का 4 कॉलम में लास्ट कॉलम का ये अभिषेक पढ़ते, अंदर अलंकार पढ़ते आ गया। किस तरीके की भीड़ देखी गई है यहाँ? ये भीड़ आ गया, ये मंदिर का इधर यहाँ तक, इधर से वो ये टाइप का मंदिर इधर नहीं, वो वाला का इधर आ गया। मेरा ये यहाँ तक मंदिर का इधर से नहीं, मेरा में चेक करते जाते, इधर सराउंडिंग में कोई भी नहीं। ये मंदिर का थोड़ा भीड़ ज्यादा आ गया। मैं ये शिवा का पावर अच्छी आ गया। मैं ये क्या कैलाश टू केदारनाथ टू सीधे तमिलनाडु के एक अक्षर रेखा में जाते, ये सेंटर में आ गया। फर्स्ट में केदारेश्वर, सेकंड ये बोला, फिर पीछे जाते इधर से कालागस्त्री, पर कांजीपुरम एकांबरेश्वर, पर रामेश्वरम जाते, सीधे अंदर का जाते। ये सीधे एक लाइन में ये अंदर आ गया। शाम को किस तरीके की विशेष पूजा अर्चना है? शाम को 6 बजे का पूजा स्टार्ट करते हैं। पूजा 6 बजे का स्टार्ट करते हैं। क्या क्या रहेगा उसमें और कौन लोग? ये वाला का शिवलिंग का फर्स्ट काला पूजा, ये पंडित वाला गया, अंदर हवन पढ़ते पूजा करते हैं। कितने बंदे रहेंगे इस पूजा परिक्रमा? ये 20 आदमी आ गया। कौन कौन शामिल होगा सभी परिवार से? ये 20 आदमी आ गया। ये संस्कृत का अंदर पूजा करते आ गया। मैं फर्स्ट गणपति पूजा करते, पर शिवलिंग का और रुद्राभिषेक पूजा अंदर करते हैं। कितना मंदिर कंप्लीट हो चुका है अभी? ये में 80% कंप्लीट हो गया। मंदिर पूरी कंप्लीट हो गया। ये परिक्रमा का ज्ञान मंडप बोलते हैं, ये वाला का थोड़ा काम है। एक एंड में पूरी कंप्लीट हो गया। 4 राजगोपुरम, ये परिक्रमा मंडपम अंदर कल हो गया। तमिलनाडु से विशेष लोग भी आए हैं। हाँ, तमिलनाडु से आ गया। पत्थर अंदर तमिलनाडु से, एक पत्थर काल बोलते कृष्णपुर सा शिला, ये पत्थर का इधर से नहीं आ गया। मैं इट इज कॉल्ड इन तमिल इंग्लिश ग्रेनाइट स्टोन, फर्स्ट क्वालिटी।
It is a male stone. Oh, not a female stone. There is having two kinds of stones. ये वाला का male and female. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा न्यू इंडिया की बात की है। हमने भी न्यू त्रिपुरा का नारा दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास से ही न्यू त्रिपुरा बनेगा। तो आज यहाँ ABVP जनजाति संगठन का एक कार्यक्रम था। कुल 3000 लोग आए हैं। मैंने इनसे यही कहा है कि देश के लिए, देश की भलाई और राज्य के लिए आपको सोचना चाहिए और ये सब बिना किसी चिंता के करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी न्यू इंडिया का बात किया है, तो न्यू इंडिया कब बनेगा? जब सभी स्टेट न्यू होगा तब ही होगा। तो इसीलिए हमने भी एक नारा दिया न्यू त्रिपुरा, क्योंकि मैं त्रिपुरा से हूँ। तो ये न्यू त्रिपुरा कैसे बनेगा? सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और प्रयास, तभी होगा। तो आज यहाँ जो ABP के जो ट्राइबल संगठन है उनका एक प्रोग्राम था। आप कम से कम यहाँ पर करीब 1500 तो हॉल में है, बाहर में भी है। टोटल 3000 व्यक्ति आए हैं यहाँ पर, और छोटे छोटे सब बच्चे 18 साल से 35 साल के बीच। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स, देश का 65% ही ये लोग हैं। और ये आने वाले दिन जब 47 होगा तब इनका पूरा मेच्योर्ड लोग होंगे ये, और पूरा देश को विकसित मिलेगा इनको। तो जितना देश का जो डेवलप का जो फायदा है सब उनको मिलेगा। लेकिन हम अगर इसमें हाथ बटाएंगे नहीं तो कैसे होगा ये चीज़? और कहाँ कहाँ हम लोग को माने पाबंदी है, कहाँ कहाँ हम लोग का डिस्टर्बेंस है, हार्डल्स है, इनके बारे में आज बात हुआ। तो इनको ये मैंने कहा कि आप लोग भी ये जानते हैं, सब ये लोग को मालूम है सब, लेकिन और भी थोड़ा सा पुश होना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा में कम्युनिस्ट इतना साल रहा, ये दूसरा स्टेट से थोड़ा सा अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग का काम थोड़ा सा और स्ट्रांगली करना है। तो ये जब होगा, एक तो अपना आपको आपका जो फ्यूचर है वो बनाना है, और साथ साथ देश के लिए, देश के भलाई के लिए, और आपका फैमिली से शुरू करके, आपका समाज में से शुरू करके राज्य के लिए भी आपको सोचना चाहिए। हर विषय में अच्छा चीज़ के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, और ये चीज़ मैंने बताया। और मैंने स्ट्रेस जरूरत नहीं, हम आराम से काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, आनंद से काम करेंगे। स्टूडेंट को कैसे रहना चाहिए, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी आप देखें जो परीक्षा पे चर्चा में कितना आराम से कहा उन्होंने, अरे यू शुड एम्ब्रेस द एग्जाम ना, इसको लेके घर में इतना ताना क्यों बनेगा? तो ये चीज़ आज आराम से बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बात हुआ। तो मैं समझता हूँ पूरा ट्राइबल जो छात्र छात्री यहाँ पर आए हैं ये लोग बहुत खुश थे आज, और मैं भी खुश हूँ। और आने वाले दिन आप देखिएगा त्रिपुरा को किस तरह बनाना है। नीति आयोग ऑलरेडी बोल चुका है जो हम लोग फ्रंट रनर स्टेट है, और ये फ्रंट रनर स्टेट से और आगे बढ़ेगा, आप देखिएगा। ABP को तो यही मैंने कहूँगा, जो इनका मैंने स्वाधीनता जब हुआ इसका 2 साल के बाद इनका मैंने गठन हुआ है, और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और खाली ये नहीं है ब्लड डोनेशन हो या किसी जगह फिलंथ्रोपिक काम हो, अभी जैसे आपदा आते हैं तो वहाँ जाके पहुँच जाना, फिर किसी का घर में समस्या हो तो उनको जाके सहायता करना, या कोई गरीब बच्चे हैं उसको किताब चाहिए, तो ये सब एक फैमिली जैसा बन के काम आगे बढ़े, और देश के लिए, राज्य के लिए आगे हमेशा आए, और सरकार के साथ हाथ मिलाए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली की सुरक्षा अमित शाह के अधीन है, लेकिन हालात बेहद बदहाल हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली के थाने के अंदर पुलिस की मौजूदगी में 2 लड़कियों के साथ गाली गलौज और कपड़े उतारने की धमकी दी गई, फिर भी इस घटना पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति रहती हैं, जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी रहते हैं, और दिल्ली की सुरक्षा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जिम्मे है। उस राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले तो इरफान हबीब जी के ऊपर
पानी फेंका जाता है, जिसकी पूरे चारों तरफ आलोचना होती है। उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, पत्थर फेंका जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक क्या हुआ? उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये हुआ कि थाने के अंदर नेहा और अंजलि नाम की जो आयशा की नेता हैं, महिला नेता हैं, उन लोगों को मां की गाली देते हुए पुलिस वालों के सामने यह कहा जा रहा है, कपड़े उतार लेंगे तेरे। यह हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। मोदी जी, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने मां की गाली देते हुए कपड़े उतारने की धमकी दी जा रही है, और चारों तरफ खामोशी, कोई कार्रवाई नहीं, कोई चर्चा नहीं। कल्पना कीजिए अगर ऐसी घटना तमिलनाडु में हुई होती, ऐसी घटना पंजाब में हुई होती, ऐसी घटना बंगाल में हुई होती, सारा गोदी मीडिया कितना हल्ला मचा रहा होता। क्या लॉ एंड ऑर्डर है, कैसे पुलिस वालों के सामने मां की गाली दी जा रही है महिलाओं को, कैसे उनके कपड़े उतारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन देश की राजधानी में हो रहा है, चुप है, खामोश है चारों तरफ। इसलिए जो बात मैं कहता हूं कि अपने मुद्दे पर गोदी मीडिया को जगाओ। कल भी हमने यह अभियान चलाया, आज भी मैं कह रहा हूं, जागो मोदी के गोदी। और ये इतनी बड़ी घटना पे तुम्हारी खामोशी ये बताती है कि तुमको वास्तव में किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की चमचागिरी करनी है और अपने आप को गोदी मीडिया के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित करना है। इस गोदी मीडिया के सोच से, उसके विचार से बाहर निकलो और जो कुछ भी घटित हो रहा है आपके आसपास और खासतौर से दिल्ली में, कम से कम उसके बारे में चर्चा करना शुरू करो। जय हिंद। फिलहाल 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉच।